होना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या है, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब क्या करना है, एक पेपर को हमको लीफ के ऊपर रख देना है। फोर्थ नंबर, जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। और जेंटली यानी कि बहुत ही सॉफ्टली आपको धीरे धीरे इसके ऊपर क्रेयॉन या फिर कलर, जो आपने कलर पेंसिल लिया है उसको ऐसे ऐसे उसके ऊपर पेपर रख करके इसके ऊपर, और उस ऊपर से ऐसे ऐसे आपको जेंटली लाइन खींचते जाओगे, कलर करते जाओगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा भी पता चलेगा। फिफ्थ नंबर, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। ध्यान रखो कि जो पेपर है आपका लीफ के ऊपर से हिलना नहीं चाहिए। हिलेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए बिना उसको हिलाए हुए इसके ऊपर जब आप रख करके पत्ती के ऊपर आप शेड करोगे तो ऐसा आपको जो कलर आपने यूज किया उस कलर का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो रेड कलर यूज किया गया है तो यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, तो ये आप ट्राई करना। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली मतलब ठीक उसी तरीके से, टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। इसी तरीके से हम जो ये ट्रंक होता है ना, इसका भी प्रिंट ले सकते हैं रबिंग करके। प्लेस द पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। तो हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे और क्रेयॉन्स लेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रंक के ऊपर ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना, गर्ल ने रखा हुआ ना यहाँ पर पेपर, तो इसको रख करके इसके ऊपर हम जो हमारे पास कलर पेंसिल है या क्रेयॉन है उसको हम लाइटली रब करेंगे। ठीक है, जेंटली रबिंग करेंगे। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स। और जो दूसरे बच्चों ने भी रबिंग की है उसको भी हम देखेंगे हमने कैसा बनाया है और उन्होंने कैसा बनाया है। ठीक है, आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। जब हमें अलग अलग प्लांट पे ऐसे करके रबिंग करके देखा तो क्या सब सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग। इसका आंसर होगा नो, अलग अलग प्लांट के तो अलग अलग ही दिखाई देंगे ना। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग। अब हमको पता करना है कि किस, जो हमने रबिंग की है ना, किस लीफ का सबसे ज्यादा रबिंग अच्छा दिखाई दे रहा है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट वाई। और जो आपको करने में मजा आया या कहीं पर मुश्किल लगी तो किस प्लांट का आपको रबिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। तो जिसका भी लगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो नोटबुक में। तो अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। ये एक पिक्चर बनी हुई है, बहुत ही प्यारी पिक्चर है, बहुत सुंदर पिक्चर है। ये घर के अंदर की है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं इस रूम में। देखिए क्या क्या दिखाई दे रही है, अच्छे से देख लीजिए पिक्चर। ठीक है, बहुत सारे इसमें पैटर्न भी बने हुए हैं। तो इनको क्या बताना हमें, विच हैज पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स या लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं। तो ये हम देख लेते हैं। ये फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हमें, फ्लावर भी है और लीव्स भी हैं। ये कर्टन है, यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स के या लीव्स के कुछ पैटर्न बने दिखाई दे रहे हैं। ये बुक कवर के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। और ये जो पिलो है जिसको हिंदी में मसनद भी बोलते हैं, गोल तकिया है, तो इसके ऊपर भी कुछ पैटर्न बने हुए हैं फ्लावर्स के एंड लीव्स के। ये बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर भी बने हुए हैं फ्लावर के पैटर्न बने हुए हैं या लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं। कुछ एलिफेंट्स बने दिखाई दे रहे हैं। नीचे है ये जो कारपेट है या फिर डोरमैट कह लीजिए, तो इसके ऊपर भी कुछ पैटर्न बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारे घर में ऐसी चीजें होती है ना जिसके ऊपर फ्लावर या लीव्स के पैटर्न होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घर में हमें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम। आपके घर में ऐसी चीजें देखो जिसके ऊपर फ्लावर के या लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं और उनके नाम भी लिखना है। तो मैंने आप लोगों के लिए नाम लिख दिया यहाँ पर। आप लोग अपनी पसंद का नाम लिखिए, मैंने अपनी पसंद से नाम लिख दिया हुआ यहाँ पर। तो
हमारे घर में भी क्या क्या चीजें होती हैं जिन पे फ्लावर्स वगैरह के पैटर्न बने होते हैं, लीव्स के पैटर्न बने होते हैं, जैसे कि बेडशीट है, डोर मैट है, टेबल क्लॉथ है या फिर कर्टन है, इन सब पर पैटर्न बने होते हैं कुछ न कुछ। यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, आपने बहुत सारे प्लांट और ट्रीज देखे होंगे। हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, आप उनमें से किनके नाम बता सकते हो। राइट देयर नेम, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप अपनी पसंद के नाम लिख सकते हो। रोज प्लांट, मैरीगोल्ड, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड ब्रिंजल प्लांट, टमाटो प्लांट, बनियन ट्री, पीपल ट्री। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हियर्ड ऑफ, कुछ ऐसे प्लांट आपने देखे हुए जिसके बारे में आपने सुना है बट नेवर सीन, मतलब कभी आपने देखा नहीं है। विच वंस, वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकता जो मैंने देखा है वो आपने नहीं देखा है, या जो आपने देखा है वो मैंने नहीं देखा है। तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी नाम लिख सकते हो। मैंने तो कुछ नाम आपके उदाहरण से के लिए समझाने के लिए लिख दिया हुआ है, आप अपनी पसंद का नाम लिखना। जैसे कि कॉटन प्लांट, डेजी, जैस्मिन, रोज प्लांट, बेसिल, हिबिस्कस, चिली एंड सनफ्लावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वेर प्लांट विच दे हैव सीन व्हेन दे वेर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डे। आप किसी अपने ओल्डर पीपल यानी कि बड़े लोग से आप बात करिए, उनसे पूछिए कि जब वो देयर वेयर प्लांट, उनके जमाने में क्या कोई ऐसा प्लांट था, दे हैव सीन, जो उन्होंने देखा था, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे तब कोई उन्होंने ऐसा प्लांट देखा था, बट आर नॉट सीन दिस डे, लेकिन आजकल के टाइम में वो नहीं दिखाई देता। तो ये आपको अपने पेरेंट्स से, बड़े लोगों से, दादा दादी से, किसी से भी, नाना नानी से आप घर में पूछ सकते हो। तो मैंने एक उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर लिख दिया है रात रानी प्लांट, आप कोई सा भी उनसे पूछो जो आपको वो बताएंगे, आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो कैसे आप लिखोगे, रात रानी प्लांट, दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑल्सो आस्क देम, और उनसे और क्या पूछना है, इफ देयर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दिस डे बट विच वेर नॉट सीन अर्लियर। और उनसे ये भी पूछो कि जो इस टाइम कुछ प्लांट ऐसे दिखाई देते हैं जो उनके टाइम में नहीं दिखाई देते थे। तो मैंने एक उदाहरण के लिए लिख दिया है, हालांकि मनी प्लांट तो दिखाई उस जमाने में भी देते थे और आज के भी टाइम में दिखाई देते हैं। आप कोई सा भी नाम, जो आपको नाम सजेस्ट करे, आप वो नाम यहाँ पर लिखना। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे, मनी प्लांट कैन बी सीन दिस डे बट विच वेर नॉट सीन अर्लियर। ठीक है, तो ये हमारा होता है। यहाँ पर अभी आ जाते हैं फ्रेंडशिप विद द ट्री, मतलब एक पेड़ के साथ दोस्ती। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विथ इट। आप कोई पेड़ ऐसा चूज कर लो जो आपके घर के आसपास हो और उसको आप फ्रेंड बना लो। ठीक है, तो नीचे क्या है, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। व्हाट ट्री इज इट, ये किस चीज का ट्री है जो आपने चूज किया, उस पेड़ के बारे में बात, जिसको आपने फ्रेंड बनाया। तो मैंने एक उदाहरण के लिए लिख दिया, इट इज अ आलमंड ट्री, मतलब ये एक बादाम का ट्री है। आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो, मतलब आपको अगर जो आपके घर के पास ट्री है अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो किसी एल्डर से पूछ लो, किसी बड़े से आप पूछ लो। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, क्या आप अपने फ्रेंड को एक स्पेशल नेम देना चाहते हो, कोई नाम देना चाहते हो। व्हाट विल यू नेम इट, आप उसको क्या नाम दोगे। तो मैंने ये तो आपको खुद से ही करना है, अपने आप पता करना, अपने आप करना। फिर भी मैंने एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर आंसर तैयार करके रखा हुआ है। यस, आई वुड like to give it a special name. I would call it गोलू। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप आंसर इसका तैयार कर सकते हो। Now come to the next page. Does the tree bear flowers or fruit? क्या जो पेड़ है वो फ्लावर या फ्रूट उसमें आते हैं? Which one? अगर आते हैं तो कौन से आते हैं। तो ये सब आपको खुद से करना है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए आंसर तैयार कर दिया आपकी हेल्प के लिए। तो क्या बोलेंगे, यस इट डज, यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा। इट डज बियर्स फ्रूट एंड
फ्लावर्स। ठीक है, तो इसमें फ्रूट और फ्लावर आते हैं। इट बियर्स आलमंड फ्रूट, आलमंड का अगर ट्री हमने चूज किया है तो उसके फ्रूट भी वही आएंगे। आप जो लिखोगे ट्री जिसको पसंद करोगे आप उसके नाम लिख देना। हाउ डू द लीव्स ऑन द ट्री लुक, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, जो ये पेड़ है उसके लीव्स कैसे दिखाई देते हैं, तो कैसे दिखाई देते हैं, द लीव्स ऑफ द ट्री आर बिग बिग एंड ग्रीन, बड़े और ग्रीन दिखाई देते हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन, क्या इसमें या इसके ऊपर कोई बर्ड्स या एनिमल्स कोई रहते हैं, तो लीव्स के ऊपर ज्यादातर तो बर्ड्स ही रहते हैं, तो हमने क्या बोला है, यस बर्ड्स लिव्स इन द ट्री। ठीक है, या ऑन द ट्री। तो ये हो गया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स। तो जो आपने ट्री को फ्रेंड बनाया है ना, उसके बारे में कुछ और बातें पता करो, कैसा दिखता है, वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, तो उसके बारे में आपको पता करना है और उसके बारे में आपको दूसरों से भी बातें शेयर करनी है। तो मैंने आपके हेल्प के लिए थोड़ा तैयार कर दिया आंसर। इट इज अ बिग ट्री, मतलब ये बहुत बड़ा ट्री है। इट बियर्स वाइट ग्रीन लीव्स, और इसके वाइट और ग्रीन लीव्स हैं। मेनी बर्ड्स लिव ऑन इट, इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट, मतलब यहाँ पर नीचे पर अपने फ्रेंड ट्री का पिक्चर ड्रॉ करो और उसको कलर करो। आपको जो भी ट्री पसंद है जिसका आपने नाम लिखा, तो उसको कहाँ पर आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पर एक माउस बना हुआ, रैट बना हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर ऊपर स्पेस है ना, यहाँ पर आप एक जो ट्री को आपने फ्रेंड बनाया है उसको ड्रॉ करो और कलर करो। ओके, आगे समझ में। ओके, थैंक यू।